अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में हम आ गए हैं ऑफ अवर सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग सरफेस एरिया को फाइंड करते हैं। नाउ सरफेस इंटीग्रल की बात आती है, तो चलिए चलते हैं जूम बुक की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सरफेस एरिया के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, बट इनको शॉर्ट टर्म में हम किस तरह बताएंगे वो ऑफकोर्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग किस तरह से समझेंगे। सरफेस एरिया में जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो हमें यहाँ पर जो है पता चलेगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा डेफिनेशन जो है हमें बता रही है कि सरफेस इंटीग्रल हमारे पास, जिसमें हमारे पास रीजन जो होता है आर होता है, जो हमें शेडो से बताया गया होता है। ठीक है, एंड एस जो है वो सरफेस को डिफाइन किया गया होता है। साथ में हमारे पास फंक्शन होता है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट से। 3 डायमेंशन में काम हो रहा है तो एक्स वाई जेड आएगा हमारे पास। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है हमारे पास g इज़ द कंटिन्यूस फंक्शन। g एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि s पे किसी ना किसी पॉइंट पे डिफाइन हुआ होता है। देन हमारे पास जो इंटीग्रल होता है उसको हम लोग g ओवर s लेते हैं, यानी सरफेस पे हम लोग इंटीग्रल लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। इसको भी मैं लिखूंगी ताकि आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लें। तो सरफेस इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास ऑफकोर्स रीजन के लिए 2 इंटीग्रेशन है, साथ में फंक्शन दिया गया है और बाकी का पुराना है। ठीक है, जो कि हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ है। ग्रेडियंट ऑफ एफ को जो है प्रोडक्ट में लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में विथ पी और डी ऑफ ए, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है आर, डी ऑफ आर को या डी ऑफ थीटा को, और साथ में ये डी एक्स और डी वाई को जो है डिनोट करता है। ठीक है, पी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, हमें ये सारी चीज़ें बाकी पता है, सारी चीज़ें पुरानी है। नाउ अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रल की बात करें तो हमारे पास जो सरफेस एरिया डिफरेंशियल और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सरफेस इंटीग्रल है वो ये बताया गया है। दिस इज द सरफेस डिफरेंशियल। सरफेस डिफरेंशियल के हम लोग डी ऑफ यहाँ पर एप्सिलॉन जैसा कुछ जो है हमारे पास एक आप बोल सकते हैं इसको एक सैम्पल दिया गया होता है, जिसका मतलब ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, दिस पार्ट इज द सरफेस एरिया डिफरेंशियल। सही है, तो देखें ये और ये वाला पार्ट सही है, ये क्या है, सरफेस डिफरेंशियल का एरिया है। और ये जो इंटीग्रल है इसको हम लोग डिफरेंशियल फार्मूला फॉर सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये एक ही फार्मूला है, इसको इन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास बात आ जाती है किस चीज़ की, बात आ जाती है हमारे पास कि हम लोग किस तरह से एक शेप को जो है उसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो कई शेप होती है हमारे पास जिसमें एक ही दफ़ा इंटीग्रल हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं जिसमें हम 2 दफ़ा 2 साइड्स होती हैं, कुछ होती हैं 3 साइड, 4 साइड एंड सो ऑन। उसके लिए हमारे पास देखिए इस तरह से साइड 1, साइड 2, साइड 3, इस तरह से इन्होंने जो है जितनी दफ़ा जितनी साइड्स आपको फाइंड करनी है उतनी जो है आप इंटीग्रल में इसी फंक्शन को ले सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से हम यूज़ करेंगे वो भी मैं बताऊँगी इन एग्जाम्पल नंबर 3 में। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल ओवर अ सरफेस किस तरह से फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देन उसमें फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है, इंटीग्रेट दिस फंक्शन एक्स वाई जेड ओवर द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कट फ्रॉम द फर्स्ट ऑक्टेंट बाय द प्लेन। अच्छा, हमें क्यूब मिला है जो कि फर्स्ट ऑक्टेन से उन्होंने कट किया हुआ है। ठीक है, देन प्लेन हमारे पास किस चीज़ का है, x1 है, y1 है, z1 है। अब हमें इस फिगर से देखना होगा, इस फिगर से देखना होगा कि हम लोग ये किस तरह से जो है इसका एरिया फाइंड करेंगे। देखें ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये 3 हमारे पास शेप है, इन्होंने बीच से जो है उसको कट किया हुआ है। ठीक है, तो बीच के ऑक्टेन से इसको इन्होंने कट किया हुआ है। अब देखेंगे कि ये एरिया हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर पढ़ते हैं हम मैथ्स के बहुत ही यूनिक सोल्यूशन। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशंस की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं सरफेस इंटीग्रल का जो है फॉर्मूला लिख दूंगी ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सो सरफेस इंटीग्रल है यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, डबल इंटीग्रेशन विद आर जी ऑफ एक्स वाई जेड, एंड साथ में जो है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड ग्रेडियंट ऑफ एफ विथ पी। ठीक है, एंड साथ में डी ऑफ ए आ चुका है। ठीक है, सो चलिए हमारे पास जो है फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब हम लोग इस फॉर्मूले के दोनों पार्ट्स को रखेंगे और उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस वाले एरिया को सॉल्व करेंगे, पार्ट ए इसको बोल देंगे। ठीक है, पार्ट ए
ठीक है। और ये हो गया हमारे पास पार्ट बी विद इंटीग्रेशन, ठीक है। इस होल को हम लोग पार्ट बी बोलेंगे। तो दिस इज अवर पार्ट बी। सही, पहले पार्ट ए को सॉल्व करेंगे देन पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। मैं इसी पार्ट का नाम इसको दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको अगर आप पार्ट्स बोल रहे हैं तो बोल दें, अगर नहीं बोलना तो नहीं बोलें, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। आप ये भी सिंपल बोल सकते हैं कि मैं ये फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन फिर आप मैं ये बोल दे कि मैं ये फाइंड कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग भी इस तरह से बोल देंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि हम फाइंड कर रहे हैं दिस पार्ट ए, ठीक है। तो पार्ट ए है हमारे पास, जो कि है कुछ इस तरह से। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी कि इसकी वैल्यूज हम लोग किस तरह से पुट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 में बहुत ज़्यादा अच्छे से और डीपली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो P है वो हमें गिवन है कि वो है हमारे पास 1K के इक्वल, ठीक है। तो P हमारे पास जो है वो यहाँ पर K के इक्वल है, या फिर आप 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अगर हम लोग ग्रेडियंट ऑफ f की बात करें तो वो हमारे पास k है, तो अगर हम लोग उसका एब्सोल्यूट निकालेंगे तो वो भी हमारे पास क्या निकलेगा, वो हमारे पास 1 निकलेगा, ठीक है। सो दिस विल बी 1। हमें पता है ना कि जब हमारे पास जो है 1 वैल्यू होती है तो हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी k या फिर i या फिर साथ में हमारे पास जो है z होता है ना, i j k, ठीक है। तो उसमें k है हमारे पास जो कि 1 था, तो हमने यहाँ पर बता दिया है कि ये हमारे पास 1 है, ठीक है। एंड ग्रेडियंट ऑफ f आ गया। अब अगर हम लोग इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 1 आएगा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर बस टिक लेंगे। यहाँ पर असल में इस चीज़ को ज़्यादा जो है कोई जो है हमारे पास फाइंड करने की चीज़ नहीं, क्योंकि वो 1 आता है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स ही सारे 1 गिवन है। तो इसको अगर आप फाइंड करें या ना करें, स्किप भी कर देंगे तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट लिख दें कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर 1 की इक्वल है। लेकिन अगर आप बता देंगे यहाँ पे तो ज़्यादा जो है प्रॉपर मेथड लगेगा, ठीक है। सो इसका डॉट प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेट इट बी, बिकॉज यहाँ पर वैसे भी कुछ डिस्कस करने को नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। ना इसको पुट कर देंगे यहाँ पर इस पार्ट ए में पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 एंड डी ऑफ ए क्या होता है, डी एक्स, एंड डी ऑफ वाई जो है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सो अगर हम लोग जो है अपने सरफेस एरिया के डिफरेंशियल को निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ सम सैम्बल, इसका आप सिग्मा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये इस होल के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई, और ये हो जाएगा 1 के इक्वल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द हमारे पास डिफरेंशियल एरिया ऑफ द गिवन रीजन या गिवन सरफेस आप बोल सकते हैं, ठीक है, गिवन सरफेस। सो ये पार्ट ए था। पार्ट ए में कुछ खास नहीं है, वो पुराना है। पार्ट बी जो है वो सारा काम का है हमारे पास, उसी से हम लोग जो है वो न्यू मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सो चलिए ये हो गया हमारे पास। नाउ यहाँ पर हमें फंक्शन, ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये हमें क्या गिवन था, ये हमें गिवन था एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वो एक्स वाई जेड लिख देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई और जेड है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं पार्ट्स में सॉल्व करूँगी। हमारे पास जहाँ पर जो है 1 2 3 साइड्स है हमारे पास, तीनों साइड्स पे हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है हमारी सोल्यूशन आ जाएगी। और हमें पता है कि x 1 के इक्वल है, y 1 के इक्वल है और z जो है वो 1 के इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए को सॉर्ट करते हैं। हमारे पास साइड्स होती है ना, तो सबसे पहले साइड 1 को सॉल्व करेंगे जो कट हुआ है x से, ठीक है। वो डब्बा है ना कुछ इस तरह से, ठीक है। बस इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो इसको उन्होंने इस 1 2 और 3 यानी x y और z से काटा हुआ है, ठीक है। तो x y z है हमारे पास, तो हम पहले x से इंटीग्रेट करेंगे, फिर y से इंटीग्रेट करेंगे, फिर z से इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट साइड, सेकंड और थर्ड तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास हमारा जो है इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तीनों को फिर सम कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग x वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। 3 लाइन है हमारे पास, 3 कट है, यानी छुरी से अगर हम लोग एप्पल के
एप्पल में अगर हम लोग क्या करें, एप्पल को हम लोग इस तरह से काट दें, ठीक है, एक इस तरह से एक इस तरह से, तो ये हो गया हमारे पास x वाला, ये y और ये z। तो हम देखेंगे कि इसके कट करने से कितना एरिया आया, इसके कट करने से कितना एरिया आया, इसके कट करने से इतना एरिया आया, मतलब अब मुझे कितना हिस्सा मिला, मेरे ऑडियंस को कितना हिस्सा मिला, बल्कि दो ही काफ़ी है, ठीक है, उससे ही पता चल जाएगा मेरे ऑडियंस को कितना हिस्सा मिला, और साथ में जो है दूसरा क्या बोले, यूट्यूब वालों को कितना हिस्सा मिला, ठीक है। तो चलिए 3 चीज़ें जो है हम लोग भी फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर जो एप्पल था, मतलब शेप सही नहीं थी, बट एग्जाम्पल में आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड 1 सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जिसको हमने x से काटा हुआ है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं इसको साइड पे लिखूंगी, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। साइड 1 है हमारे पास, जो कि कट हुआ है किस चीज़ से, कट बाय x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 से ये कट हुआ है। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास x y z, ठीक है। ओवर द रीजन वी आर x y और z जो है वो वेरी करते हैं 0 से 1, सही है। यहाँ पर आप लिख दीजिए स्टेटमेंट, मैं बोल रही हूँ, साइड वन इज कट बाय x इक्वल टू 1, we integrate g of x y z equal to x y z over the region where y and z vary from 0 to 1। यानी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से 1 और 0 से 1 और y z आ जाएगा, एंड d of z बाय d of y, d of y बाय d of z, d of y बाय d of z, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे इसको रखेंगे, ठीक है। d of z बाय d of y नहीं कीजिएगा। तो हमने इस तरह से साइड 1 का इंटीग्रेशन ये बना लिया, ठीक है। ये साइड 1 का इंटीग्रेशन हो गया, वो x से कट हुआ है तो x नहीं शामिल होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, डबल इंटीग्रेशन हम जो है काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ट्रिपल भी कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0 से 1 y z d of y d of z, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास, y के रिस्पेक्ट से करें तो z को बाहर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा z 0 से 1, और y को इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर बाय 2, पावर इंटीग्रेशन 0 से 1 और d ऑफ z अपनी जगह पे, पावर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा z अपनी जगह पे, इंटीग्रल अपनी जगह पे, ये हो जाएगा 1/2 और 0/2, तो उसको छोड़ दीजिए, 1/2 और d ऑफ z हो गया, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2। अब d ऑफ z के रिस्पेक्ट से करेंगे, 1/2 को बाहर निकाल देंगे, 0 से 1 को z को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो z से भी हमारे पास वही आएगा, z स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट पुट कर दें, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/4, 1/2 1/2 1/4 हो गया। तो सिंपल हमारे पास जो है आंसर आ गया 1/4। तो फर्स्ट साइड, अब यहाँ पर ऊपर जो है मैं साइड्स को लिख देती हूँ, ठीक है, साइड्स SIDES, साइड्स में साइड 1 जो है वो हमारे पास 1/4 आ गया। अब साइड 2 और साइड 3 को भी इसी तरह से जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब इसी में जो है वो कुछ चेंजेस है मैं कर दूंगी, तो हमारे पास दूसरी साइड बन जाएगी। ये इसके जो है हमारे पास क्या है, थ्योरी तो खैर मैंने नहीं लिखी, लेकिन आप थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली बार थोड़ा ज़्यादा लिखा है। तो साइड टू इज कट बाय, साइड 2 को हम लोग y से काटेंगे, ठीक है, y भी 1 है, तो एक्स वाई फंक्शन तो वही होगा, ओवर द रीजन वेयर x एंड z वेरी फ्रॉम 0 से 1, बाकी चीज़ बिल्कुल वही रहेंगी। अब इंटीग्रेशन लिख देती हूँ, 0 से 1 और 0 से 1, ये हो जाएगा x और z, d ऑफ x एंड d ऑफ z। अब होप कि थोड़ी बहुत सबको समझ आ रही हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। साइड 2 को अब फाइंड करेंगे। सो ये इंटीग्रेशन भी हमें पता है, विद रिस्पेक्ट टू x सबसे पहले करेंगे, 0 से 1 अपनी जगह, x2/2 z अपनी जगह पे रहेगा, d ऑफ z, लिमिट क्या है 0 से 1, सही है। अब ये वाली इंटीग्रेशन मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, यहाँ से भी जो है हमारे पास टोटली 1/4 आ जाएगा। तो जैसे फर्स्ट वाला किया उसी तरह सेकंड वाला कर देंगे 1/4, तो यहाँ पर साइड 2 इक्वल टू 1/4
4, ठीक है, ये भी 1/4 आ गई। अब थर्ड साइड यानी z वाली साइड रहती है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो साइड 3, ये हो जाएगा साइड 3 इज कट बाय z इक्वल टू 1। फंक्शन वही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एंड y हो जाएगा, क्योंकि z से तो कट हुआ है तो z को हम यूज करेंगे। तो इंटीग्रल कुछ इस तरह से बनेगा, 0 से 1 एक्स वाई डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। और इससे भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, इससे भी आंसर हमारे पास 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो साइड 3 इक्वल टू 1/4। अब हम इन सारे साइड्स को आपस में प्लस कर देंगे। किस तरह से, फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है हम इसको प्लस करेंगे। फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइड ए, ठीक है। और साइड ए को हमने क्या लिया था, अगर हम लोग देखें तो साइड ए को मैंने लिया था y और z, ठीक है, y z लिया था, dy डी ऑफ z प्लस डबल इंटीग्रेशन साइड b, सही है, और उसको हमने लिया था साइड b को एक्स जेड लिया था, एक्स जेड डी ऑफ एक्स डी ऑफ जेड प्लस साइड c, आप 1 2 भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ABCD बोले, इट्स योर ओन चॉइस, आप जो बोले। ये हो जाएगा z से काटा था तो ये था x एंड y, ठीक है, डी ऑफ एक्स डी ऑफ y। तो ये सारा जो है हमें क्या बताता है, सरफेस ऑफ इंटीग्रल बताता है। अब इन सबको सम करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या दे देंगे, ये हमें मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है सरफेस इंटीग्रल फाइंड हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी यहाँ पर क्या हुआ है। और इसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, इधर लिख देती हूँ। इसके लिए हम लोग जनरल लिखते हैं कि एस जी डी ऑफ आर इक्वल टू, ये कुछ साइसा है तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और इसके लिए आप ग्रेट एस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, ग्रेट एस भी इसके लिए जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो और बुक में जो है ये वाला यूज़ है, ठीक है, सो दोनों में से जो भी लगाएं सही होता है। और फिर इसको 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ये वाला जनरल टर्म यूज़ कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन एस, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन साइड्स का ले रहे हैं, साइड ए साइड बी साइड सी, एंड सारे की वैल्यूज़ को हम सम कर देंगे एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा सरफेस इंटीग्रल फाइंड हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार आराम से दोबारा पेशेंटली जो वीडियो को चेक करें और जो है बुक को ओपन करें, अपने नोट्स जो है राइट डाउन कीजिए, तो आपको जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आज का जो है हमारा टॉपिक खत्म होता है, एग्जाम्पल खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टॉपिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।